यहाँ एक परिवर्तन की आंधी आई है। लोकनायक जयप्रकाश को बिहार से आगाज करना पड़ा देश में परिवर्तन लाने के लिए। वही परिवर्तन की लहर बिहार में चल रही है। इसमें दलित, अति पिछड़ा अल्पसंख्यक जो 90% आबादी है उसका 65 लाख वोट काटा गया। और ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह की एक साजिश है कि जो गृह मंत्री के अंदर में काम किए थे कभी चुनाव आयोग के पद पे, उसको आसीन किया धीरे धीरे, और उससे पहले से सेटिंग किए कि इस तरह से बिहार में हर तरह से सर्वे कराने के बाद उनको आया कि तेजस्वी जी हर हाल में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और धीरे धीरे अडानी और अंबानी को उस ज़मीन से उसको बेदखल करेगा और कहेगा तू बांग्लादेशी हो, नेपाल के हो, चीन के हो, भूटान के हो। मतलब बड़ी आरएसएस का सत्ता आएगा जी, तो देश के आम आवाम खतरे में आ जाएगा। वो स्थिति है। नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं ये तो मोहरा हैं जी। और बिहार परिवर्तन की आंधी चल रही है। निश्चित परिवर्तन होना है। आज का सैलाब देख के हमको नहीं लगता है कि आज तक बिहार में इतनी बड़ी सैलाब जो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से शुरू हुआ और जबरन ज़बरदस्ती और प्रत्यक्ष रूप से पुलिस के द्वारा उस रैली को रोका गया और इसको एक देश का ऐतिहासिक वोट बचाओ अधिकार यात्रा बनाने का काम आंधी चल रही है महागठबंधन की। निश्चित हमको तो लग रहा है कि 200 से अधिक सीट आना चाहिए। जो स्थिति है ये फोकसबाजी चलने वाला नहीं है। तमाम नेता ने कहा ये खटारा सरकार है। 20 साल तक नीतीश कुमार को ढो लिए हैं बिहार। अब हमको नहीं लगता कि ढो पाएंगे। और नकलची भी हैं, इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। यदि बेईमानी नहीं करते तो मोदी जी अब की बार सरकार में नहीं आते हैं कि मोदी जी 90, 7, 97, 97 एमपी के सीट बेईमानी किए हैं, घोटाला किए और तब प्रधानमंत्री बने। तो उड़ना तय है। आम आवाम की ये आवाज़ है। वोटर अधिकार यात्रा का आज देखिए पटना में समापन हो गया है, जहां राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ तमाम अनेक विपक्ष के नेता कहीं ना कहीं जो मंच है वहां पर देखने को मिले होंगे। देखिए कहीं ना कहीं लगातार वोटर अधिकार यात्रा को लेकर महागठबंधन के द्वारा यात्रा किया जा रहा था और वोट चोर गद्दी छोर का नारा दिया जा रहा था। ऐसे में चंद्रहास चौपाल राजद से विधायक है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। चंद्रहास जी, लगातार जो है कई तरह के दावे किए जा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से भीड़ दिखा, जिस तरीके से लोग दिखे वोटर अधिकार यात्रा को देखते हुए, आज समापन हो गया है। पटना में भीड़ दिखी, आप भी थे उस रैली में, क्या कहेंगे इस वोटर अधिकार यात्रा? नहीं, ये बिहार जो लोकतंत्र की जननी रही है, यहाँ एक परिवर्तन की आंधी आई है। और हम आपको इससे पहले भी शायद बोले होंगे कि बिहार जो लोकतंत्र की जननी है, यहाँ के लोग असंवैधानिक चीज़ को, चोरी को, झूठ को बर्दाश्त नहीं करते, बेईमानी को। और जिस तरह से पूज्य बापू महात्मा गांधी को बिहार आना पड़ा देश को गुलामी के मुक्ति के लिए, लोकनायक जयप्रकाश को बिहार से आगाज करना पड़ा देश में परिवर्तन लाने के लिए। वही परिवर्तन की लहर बिहार में चल रही है। और तेजस्वी जी, राहुल जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, मुकेश सहनी जी, झारखंड के आज मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी आए थे, कई नेता, पप्पू यादव जी थे, कन्हैया जी थे, तमाम लोग जो देश के बड़े दिग्गज से दिग्गज नेता। आज 17 तारीख से ही बिहार में वोट बचाओ अधिकार यात्रा था, जिसमें दलित, अति पिछड़ा अल्पसंख्यक जो 90% आबादी है उसका 65 लाख वोट काटा गया। और ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह की एक साजिश है कि जो गृह मंत्री के अंदर में काम किए थे कभी चुनाव आयोग के पद पे, उसको आसीन किया धीरे धीरे, और उससे पहले से सेटिंग किए कि इस तरह से बिहार में हर तरह से सर्वे कराने के बाद उनको आया कि तेजस्वी जी हर हाल में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो कैसे उसको रोकें। लेकिन बिहार में रोकना इतना आसान नहीं है। बिहार ये 90% आबादी का राज्य है, जिसको शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं, वोट से वंचित करना चाहते हैं। और धीरे धीरे अडानी और अंबानी को उस ज़मीन से उसको बेदखल करेगा और कहेगा तू बांग्लादेशी हो, नेपाल के हो, चीन के हो, भूटान के हो। मतलब बड़ी साजिश रची जा रही है, आपका आरोप है सीधा सीधा? निश्चित आरोप रचा जा रहा है। और पहले भी तमाम देश के नेता बोले थे कि जब आरएसएस का सत्ता आएगा जी,
तो देश के आम आवाम खतरे में आ जाएगा। वो स्थिति है। नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं, ये तो मोहरा हैं जी। रियल में यहाँ सत्ता कोई और चला रहे हैं जी। और आज जिस तरह से पहले से प्रस्तावित था कि गांधी मैदान में पूज्य बापू के स्टैच्यू पे माल्यार्पण करते हुए और भारत के संविधान निर्माता आदरणीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की स्टैच्यू तक जाना है, वहाँ भी माल्यार्पण करना है, और जिस तरह से डाक बंगले चौराहा पे ज़बरदस्ती जबरन इस महारैली को रोका गया, ये सरासर अन्याय है। और बिहार परिवर्तन की आंधी चल रही, निश्चित परिवर्तन होना है। आज का सैलाब देख के हमको नहीं लगता है कि आज तक बिहार में इतनी बड़ी सैलाब जो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से शुरू हुआ और जबरन ज़बरदस्ती और प्रत्यक्ष रूप से पुलिस के द्वारा उस रैली को रोका गया। इस चिलचिलाती धूप में इंडिया गठबंधन के तमाम नेता के साथ तमाम जिला से लेके प्रखंड से लेके पंचायत तक के कार्यकर्ता ने हिस्सा लिया और इसको एक देश का ऐतिहासिक वोट बचाओ अधिकार यात्रा बनाने का काम आंधी चल रही है महागठबंधन की। निश्चित हमको तो लग रहा है कि 200 से अधिक सीट आना चाहिए। जो स्थिति है ये फोकसबाजी चलने वाला नहीं है। तमाम नेता ने कहा ये खटारा सरकार है, 20 साल तक नीतीश कुमार को ढो लिए हैं बिहार, अब हमको नहीं लगता कि ढो पाएंगे। और नकलची भी हैं, इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। किस तरह से कृषि हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे उद्योग हो, स्वास्थ्य हो, तमाम मुद्दे पर ये फेल है डबल इंजन की सरकार। चाहे करप्शन हो, बलात्कार हो, तमाम मुद्दे पे फेल है। तो बिहार के लोग अब समझ चुके हैं कितना काठ का हंडी बार बार थोड़े चढ़ता है। अब नीतीश जी को डबल इंजन की सरकार, मोदी जी को लोग समझ चुके हैं। यदि बेईमानी नहीं करते तो मोदी जी अब की बार सरकार में नहीं आते। हम लोगों के साथ भी सुपौल लोकसभा से हम प्रत्याशी थे राजद का, वहाँ भी बेईमानी हुआ है। तो निर्मला सीतारमन जो बिहार भारत सरकार के वित्त मंत्री हैं, उनके हस्बैंड आके बयान देते हैं कि मोदी जी 90, 7, 97, 97 MP के सीट बेईमानी किए हैं, घोटाला किए और तब प्रधानमंत्री बने। तो एनडीए इस हवा में उड़ जाएगा, महागठबंधन का जो लहर निश्चित उड़ना तय है। आम आवाम की ये आवाज़ है। जिस तरह से मुकेश सहनी जी हो, चाहे दीपांकर भट्टाचार्य जी हो, कम्युनिस्ट के तमाम वाम दल के लोग हैं, कांग्रेस हैं, राजद हैं, और जिस तरह से कन्हैया जी और पप्पू यादव जी आए हैं, तमाम लोग जो आए हैं, इससे लगता है कि महागठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन इतना मजबूत हुआ है कि ऑटोमेटिक इसमें तो लग रहा है कि हर जगह 25-30 हज़ार वोट का इस्तीफा हुआ है, जफा हुआ है हर विधानसभा में। निश्चित तो हमको नहीं लगता है कि बिहार में 200 से प्लस सीट आना चाहिए। जो स्थिति है 200 प्लस सीट आना चाहिए, दावा कर रहे हैं चंद्रहास चौपाल, राजद के सिंहेश्वर से विधायक हैं, जमकर सत्ता पक्ष को निशाने पर ले थे और यह साफ तौर पर कह रहे थे कि महागठबंधन की आंधी चल रही है, हर जगह 30,000 से ऊपर वोट आएगा और कहीं ना कहीं एनडीए को धूल चटाने का काम करेगी इंडिया अलायंस। फिलहाल वोटर अधिकार यात्रा का समापन हुआ, जहां लाखों की संख्या में लोग इस वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए और ऐसे में हौसला अफजाई कहीं ना कहीं महागठबंधन के नेताओं का लोगों ने किया। आने वाले समय में क्या परिणाम आता है वोटर अधिकार यात्रा को देखते हुए देखने वाली बात होगी।